सरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविरं चिनुतं शरण्यं धृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्भुजयुग्मरुक्मम् व्यामोहतस्तदितराणितराणमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। भारद्वाजकुलारविन्दतरणे नीलाचले सेवितं श्रीवानाद्रयतीन्द्रपादजलजा द्वन्द्वैकसंसेवकम् यस्यायं प्रतितस्सुदेशिकवरं श्रीवासुदेवाभिधं वन्देऽहं गरुडध्वजं गुरुवरं भक्तिप्रकर्षोज्ज्वलम् श्रीकौशिकर्मयपयोर्निधिपूर्णचन्द्रम् वानाद्रिवैभवविवर्धनसेवसेकम् नीलाद्रिवासगरुडाध्वजलब्धबोधम् नौमिन्दिरारमण सद्गुरुपादयुग्मम्। जय जय श्रीराधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान
की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए मन और वाणी को पवित्र करें, भगवान नाम का आश्रय लेते हुए बड़े भाव से सभी लोग गाएं। मैंने रटना लगाई रे हो, मैंने रटना लगाई रे, श्री राधे तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे, मैंने रटना लगाई रे, श्री राधे तेरे चरण की। मैंने रटना लगाई रे हो, मैंने रटना लगाई रे, श्री राधे तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे, श्री राधे तेरे नाम की। श्री राधे मेरी पलकों में राधा, मेरी अलकों में राधा, मेरी पलकों पे राधा, मेरी अलकों पे राधा, मेरी पलकों में राधा, मेरी अलकों में राधा, मेरी पलकों पे राधा, मेरी अलकों पे राधा, मेरी पलकों में राधा, मेरी अलकों में राधा, मेरी पलकों में राधा, मेरी अलकों में राधा, मेरी पलकों में राधा, मेरी अलकों में राधा, मेरी पलकों पे राधा, मेरी अलकों पे राधा। मैंने मांग भराई जय हो। मैंने मांग भराई रे, श्री राधे तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे, श्री राधे तेरे नाम की। दोनों ताली से हाथ बजाते हुए
श्याम से मिला दे। जय राधे 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 मुझे श्याम से मिला दे। राधे 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 मुझे श्याम से मिला दे। जय राधे 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 मुझे श्याम से मिला दे। जय राधे 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 मुझे श्याम से मिला दे। जय राधे 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 मुझे श्याम से मिला दे। जय राधे 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 मुझे श्याम से मिला दे। जय राधे 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 मुझे श्याम से मिला दे। जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे श्री राधे 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 हम श्याम से मिला दे। हम श्याम से मिला दे। जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 नंद गाँव राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे हम भी बोले राधे राधे आप भी बोले राधे राधे हाथ उठा के राधे राधे ताली बजा के राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे बोलिए बोलिए बगे प्यारी लाल की जय 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 श्री राधे। परम मंगल में परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुणा मरुड़ालय भक्तिवांछा कल्पतरु तड़द्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की श्री राधा रमण लाल की वांग्मयी प्रति स्वरूप मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान प्रथम में माँ जगत जननी माँ शारदा के श्री चरणों में प्रणाम। मंचासीन समस्त विप्रवृंद संगीत रत्न क्षेत्र से आए हुए समस्त आदरणीय जन एवं भक्तिमती शक्तिमती श्रद्धामती माताओं, बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि हम लोग श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की अहेतुकी कृपा हुई है हम सब पर। कल हम सब ने श्रवण किया कि ये भागवत कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्रदान करने वाली यह कथा है और धुंधकारी जैसे पापी परायणों को भी पवित्र बनाने वाली यह कथा है। नारद जी के माध्यम से हम सब ने श्रवण किया तो महिमा का चमत्कार है। महात्म का अर्थात है किसी वस्तु विशेष की महिमा। जैसे अचानक आकर के कोई भी महाराज जी हमारे मंच पर विराजमान हो जाएं तो हो सकता है अनजानवश आप उन्हें प्रणाम भी न करें, लेकिन कोई आपको उनकी महिमा के विषय में बताएगा कि कैसे महाराज जी हैं, कैसे तपस्वी हैं, क्या उनकी दिनचर्याएं हैं, तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका सिर अपने आप झुकता चले जाएगा। ये महिमा का चमत्कार है। वैसे तो श्रीमद् भागवत कथा हम लोग कई बार सुन सके। यहाँ पे ऐसे कई लोग हैं जो हजारों हजार बार भागवत श्रवण कर चुके, लेकिन भागवत हृदयांगम नहीं हुई। श्रवण करते तो हमें पता होता, और आज विशेष दिवस भी है, बसंत पंचमी, माँ सरस्वती का पूजन दिवस।
प्रातःकाल सभी विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा सतचंडी महायज्ञ चल रहा है, उस पे मां भगवती की विशेष पूजन अर्चन हुई है। आइए मां भगवती का भी स्मरण करें। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणाधारिणी, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणावादिनी। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणाधारिणी मां। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणावादिनी। जयति जय पद्मासन माता, जयति शुभ वरदायिनी। जयति जयति शुभ वरदायिनी मां। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणाधारिणी मां। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणाधारिणी मां। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणाधारिणी। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणाधारिणी। बोलिए सरस्वती मैया की जय। विद्या बुद्धि की प्रदाता है मां शारदा। तो मां शारदा का स्मरण करके आइए हम लोग द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम्, तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः, सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषभिस्तच्छड़ा। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृताद्रवसंयुतम्, पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। बोलिए राधारमण सरकार की जय हो। ये श्रीमद् भागवत कथा में 335 अध्याय, 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं।
आपने जो प्रथम के ये 3 श्लोक श्रवण किए, प्रथम में भगवान का ध्यान किया, द्वितीय में ग्रंथ का परिचय और तृतीय में वस्तु विषय कि इस ग्रंथ में किसका विषय है। इस प्रथम श्लोक के श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम श्लोक जो है उसके मात्र वृंदावन के एक विद्वान ने 108 अर्थात किए हैं, क्योंकि इसमें किसी वस्तु विशेष का नाम नहीं है। वृंदावन के एक विद्वान हैं बंशीधर स्वामी पाद, जिनकी टीका सर्वमान्य है। आइए उन्हीं की शब्दों में हम श्रवण करते हैं। सत्यम परम धीमहि, वो परम सत्य कौन है जिनका आप ध्यान कर रहे हैं। वेदव्यास जी कहते हैं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयः, ये वेदांत है। तो प्रथम अक्षर से ही वेदव्यास जी ने कह दिया कि हम इसमें वेद वेदांतों की ही चर्चा करने जा रहे हैं। और ये ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र का अर्थात है सूत्र। जैसे हम लोग गणित के सवालों को हल करने के लिए गणितीय सूत्र पढ़ते हैं, वैसे ब्रह्म को समझने के लिए एक सूत्र की रचना की है हमारे संतों ने। तो जन्माद्यस्य यतः ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र का द्वितीय सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य यतः यस्मात् जन्म स्थिति भंगा भवन्ति तस्मै। हम उस परम परमेश्वर का ध्यान स्मरण करते हैं जिनके द्वारा यह सृष्टि रचाई जाती है। वो उसमें अवगत भी रहते हैं और उससे अतिरिक्त भी हैं। जैसे मकड़ी अपना जाला स्वयं बुनती है। मकड़ी का जाला कोई बनाने नहीं जाता। मकड़ी अपना जाला स्वयं बुनती है, उस पे रहती भी है और उसी में सिमट करके समाप्त भी हो जाती है। तो किसी ने कहा वो परम सत्य है कौन प्रभु, आप उनका नाम तो लीजिए। तो नाम न लेकर के लक्षण बतला रहे हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, विराजमान हो जाए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये ब्रह्मणे हृदय संकल्पेन। जो सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी को भी वेद का ज्ञान दिया, हृदय संकल्पेन। संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान करा दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान करा देते हैं। जिन वेदों को समझने में मुह्यन्ति यत् सूरया, बड़े बड़े विद्वान मोह को प्राप्त हो जाते हैं। वो मात्र संकल्प मात्र से। प्रभु की कृपा हो जाए तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। पर कब? यत कृपा। प्रभु की कृपा हो जाए तो मूक भी बोलने लग जाता है। कोई व्यक्ति से बोलते ना बनता हो, अगर प्रभु कृपा कर दें तो वो भी बोलने लग जाएगा, वाचाल बन जाएगा। लंगड़ा व्यक्ति हो वो भी चलने सीख जाता है। तो संकल्प मात्र से अगर ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दे दें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा।
तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। जिन प्रभु की कृपा से ये असत संसार सत्य सा प्रतीत होता है। ये संसार क्या है? मिथ्या। जैसे दृष्टांत दिया वेदव्यास जी ने, जैसे कभी कभी हम लोग गर्मियों के समय में गाड़ी से चलें तो रोड पर पानी जैसा भरा नजर आता है, लेकिन होता नहीं है। वैसे ही ये जगत है, हमको दिख रहा है लेकिन है नहीं। रात में सोते सोते सपना देखते हैं, तो जब तक सपना देखते हैं तो सत्य प्रतीत होता है। सुबह उठता ही अरे हम तो ठीक ठाक बैठे हैं भाई। तो उस परम परमेश्वर की कृपा से तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा, ये असत जगत छूट जाता है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। ये असत जगत भी सत्य, इस प्रभु की सत्य सत्ता की प्रभाव से ये असत जगत भी सच्चा जैसा प्रतीत होता है। निरस्त कुहुकम, और सत्य का बोध हो जाता है। सत्यम परम धीमहि, ऐसे उस परम सत्य परमेश्वर के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। इस श्लोक में 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग हुआ। अत्र श्रीमद् भागवते प्रोज्झित कैतवो परमो धर्मा निरूप्यते। एक धर्म होता है और एक परम धर्म होता है। धर्म क्या है? माता पिता की सेवा करना, ये धर्म है। लेकिन हम इस संसार में आए हैं तो उस जगत पिता की भी सेवा करना, ये हमारा धर्म है। देश के प्रति हमारा धर्म है। अच्छा, ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का उत्तम अधिकारी कौन है? तो वेदव्यास जी कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम। जो निर्मत्सर हो गया हो, जिसके भीतर से मात्सर्य मर गया हो। एक होता है मच्छर और एक होता है मात्सर्य। बोलो राधे राधे। तो एक भीतर मच्छर होता है और एक बाहर, जो भीतर से काटता है। किसी की तरक्की देखे नहीं कि हमारे भीतर मच्छर काटने लगा। हमारे घर में लाइट हो ना हो, लेकिन दूसरे के घर का बल्ब क्यों जल रहा है, ये हमारे भीतर जब तक रहेगा तब तक हम कथा श्रवण करने के उत्तम अधिकारी नहीं हैं। जो निर्मत्सर हो गया हो, निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम सद्यो हृदयवरुध्यते कृतभि शुश्रूषभिस्तच्छणात्। भीतर से मात्सर्य मर जाए। किसी को हम देखें, किसी की तरक्की देख करके जब ये भाव आए कि वाह प्रभु, इसके ऊपर कितनी अच्छी कृपा कर रहे हैं, जैसे इसके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं, वैसे ही हम सब के ऊपर कृपा बरसाते रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना जब हृदय में आ जाए, तब आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के उत्तम अधिकारी हैं। अच्छा, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से होगा क्या? वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, आपको वास्तविकता का बोध हो जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। शिवदम, और इतना ही नहीं होगा, आपके तीनों ताप सर्वथा हो जाएंगे समाप्त। कौन कौन से ताप? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैहिक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक,
भौतिकता दैहिक दैविक भौतिकता दैहिक दैविक भौतिकता दैहिक दैविक भौतिकता राम राज काहूँ नहीं व्यापा राम राज काहूँ नहीं व्यापा। हमारे दैहिक दैविक भौतिक ये तीनों ताप सर्वथा हो जाते हैं समाप्त। और इतना ही नहीं होगा, सद्यो हृदय अवरुध्यते त्रिकृतिभिः सद्या ईश्वरा हृदय अवरुध्यते। अवरुध्यते का अर्थात आप सब लोग इधर विराजमान हैं, अब कोई विशेष कार्य आ जाए तो आप उठ करके चले भी जाएंगे, और अगर इधर पे पूरा बना दिया जाए और बाहर से गेट लगा दिया जाए तब आप अवरुद्ध कहे जाएंगे। तो विराजमान नहीं, अवरुद्ध हो जाएंगे, हृदय में आपके कैद हो जाएंगे। बोले किस क्षण? बोले शुश्रूषभिस्तत्क्षणात् श्रोतुम इच्छुत भी। जैसे ही आपके हृदय में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने की उत्कंठा जागृत हुई कि तत्क्षणात् ईश्वरा हृदय अवरुद्धते। अच्छा, ये श्रीमद् भागवत कथा है क्या चीज? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नितराम गमयति बोधयति सनिगमो वेदः। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ रसीला फल है श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष से रसीला फल नीचे टपका, तब किसी ने कहा प्रभु अगर ये नीचे टपका तो फूट भी गया होगा। तो वेदव्यास जी कहते हैं ना ना, ये अखंडित फल है, खंडित नहीं है। बोले प्रमाण क्या है? तो बोले ये खंडित इसलिए नहीं है कि धम्म से नीचे नहीं गिरा, डाली प्रति डाली शाखा प्रति शाखा से मृत्यु लोक पर उतर के आया है। बोले कैसे? बोले नारायण रूपी डाली से टपका तो ब्रह्मा जी की शाखा पर लटका, और ब्रह्मा जी की शाखा से टपका तो नारद जी की शाखा पर अटका, नारद जी की शाखा से टपका तो वेदव्यास जी की शाखा पर अटका, और वेदव्यास जी की शाखा से टपका तो सुखदेव जी की शाखा पर अटका, और फिर सुखदेव जी की शाखा से टपका तो परीक्षित के माध्यम से हम सबको उपलब्ध हो गया। इसलिए ये खंडित नहीं है, अखंडित फल है, बिल्कुल रसीला। आम आप खाओ तो आम कितना रसीला होता है, तो आम मुख से स्वाद ले ले करके खाते हैं हम लोग, लेकिन ये कर्ण पुटेशु सेवितम, हमारे कर्ण से सुन सुन करके इसका रस खूब पियो। अच्छा प्रभु क्या गारंटी है कि ये मीठा ही है? क्या प्रमाण है? कुछ प्रमाण दीजिए। राधे राधे, प्रमाण दीजिए, क्या प्रमाण है? तो कहते हैं सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। इसमें तोते ने चोंच मार दी है। अगर कोई किसी फल में तोता चोंच मार दे तो गारंटी से वो मीठा ही होता है, मीठा ही निकलता है। तो इसमें कौन से तोते ने चोंच मारी है? बोले सुख मुखादमृत द्रव संयुतम,
सुखदेव जी परमहंस परिव्राजकाचार्य वीतराग मुक्त संग महात्मा श्री सुखदेव जी के मुखारविंद का मुचोच का लगा हुआ फल है, इसीलिए गारंटी से मीठा है। असत्यता की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे मीठे फल के लिए व्यास जी अहो रसिका अहो भुवि भावुका, आओ रसिक जनों आओ भावुक जनों, इस अमृत का बार बार मुंह मुंह पान करो। हमारे हनुमान जी महाराज से राम जी ने पूछा, जब साकेत जा रहे थे सारे अयोध्यावासी, तो राम जी ने कहा हनुमान चलो हमारे साथ, हम साकेत जा रहे हैं। तो हनुमान जी ने पूछा प्रभु आपके साकेत में मुझे आपकी कथा श्रवण करने को मिलेगी? भगवान ने कहा नहीं, वहां हम तो तुम्हें नित्य मिलेंगे, लेकिन हमारी कथा वहां नहीं होती। आपको चलना हो तो चलो। हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझे आपका साकेत स्वीकार नहीं है। बोले क्यों? बोले आपकी कथा उधर नहीं होगी तो फिर क्या फायदा, आपकी कथा तो इधर पृथ्वी लोक पे होगी, तो जब तक कथा रहेगी तब तक आनंद लेते रहेंगे, क्योंकि ये रसिया हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, 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 राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता बन बसिया, सुनबे को रसिया को रसिया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। रसिक हैं हनुमंत लाल जी महाराज। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं, वास्तवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। नैमिषारण्य की परम पवित्र भूमि में सूत जी महाराज सौनक जी को, सौनक आदि 88,000 ऋषियों को ये कथा श्रवण करा रहे हैं। यहाँ पे सौनकादि 88,000 ऋषियों ने, सौनक जी महाराज ने सूत जी से कुछ प्रश्न किए हैं। प्रभु हमने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि आगे चल करके कलयुगी प्राणी कैसे होंगे। किसी की बुद्धि मंद हो तो भाग्य के बल पर वो चल सकता है, और किसी की बुद्धि मंद हो और भाग्य भी मंद हो तो उसका क्या होगा संसार में। तो प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा प्रभु, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, हमारे सनातन धर्म में अनेकानेक शास्त्र हैं। दूसरे धर्म विलंबियों से पूछा जाए तो कोई बाइबल बता देगा, कोई कुरान बता देगा, एक ही बताएगा। लेकिन हम सनातन धर्मियों से पूछा जाए कि भैया आपके कौन से शास्त्र हैं, तो 18 तो पुराण ही हैं, 6 शास्त्र। तो कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को तो वो भी नहीं पता। तो शास्त्र बहुत हैं,
लेकिन मनुष्य के पास समय कम है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है, ये दूसरा प्रश्न है। भगवान यदि सर्वसमर्थ जगदीश्वर हैं तो वह अवतार क्यों लेते हैं? रावण को मारने के लिए राम बन करके आ जाते हैं, कंस को मारने के लिए कृष्ण कन्हैया बन करके आ जाते हैं। तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं? जिनके संकल्प से संसार का सृजन हो जाता है, तो क्या उनके संकल्प से दुष्टों का विनाश नहीं हो सकता? यदि उनकी इच्छा मात्र से संसार हो सकता है, तो फिर उन्हें स्वयं अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? और भगवान के अवतार हुए तो कितने अवतार हुए, कहां कहां किस किस रूप में हुए? चौथा प्रश्न, यदि भगवान ने अवतार लिए तो कितने अवतार लिए? पांचवा प्रश्न, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? और छठवां प्रश्न, जब भगवान धर्म की स्थापना करा करके इस संसार से अपने लोक को चले जाते हैं, तो धर्म की रक्षा कौन करता है? किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्मा केवतारश्च धर्मः कम शरणं गतः। कि धर्म किसकी शरण में जाता है? सूत जी कहते हैं, वाह वाह संतों, तुमने प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं। देखिए, जो संत होते हैं ना, वो अपने लिए कुछ नहीं करते। संत हृदय नवनीत समाना। अच्छा, जो हमारे यजमान जी हैं, वो व्यक्तिगत अपने आप को संत बताते ही नहीं, जबकि उनके बराबर तप करना हमारे लोगों में भी सामर्थ्य नहीं है। एकादशी एक दिन होती है, एक दिन अन्न न ग्रहण करके फल भर खा करके रहना हम लोगों के लिए सहज नहीं हो पाता है। लेकिन आज ना जाने कई वर्षों से, छोटी सी अवस्था तो उनकी स्वयं है, फिर भी 5 वर्ष 10 वर्ष से मात्र फल खा करके, वो भी मिल जाए तो ठीक, नहीं तो माता जी की इच्छा। और उन्हीं के माध्यम से, संत जनों के माध्यम से ही ऐसे कार्य हो पाते हैं। जबकि एक भागवत कथा कराना आजकल के प्राणियों के लिए, आजकल के मनुष्यों के लिए सहज नहीं हो पाता है। लेकिन यज्ञ साथ में श्रीमद् भागवत, ये भगवान की अति कृपा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सूत जी कहते हैं, बाप संतों, आपने संसार के कल्याण की भावना से बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं। आइए पहले हम अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान स्मरण कर लें और फिर उसके बाद में आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो 2 श्लोकों में सूत जी ने अपने गुरु जी का ध्यान किया है। सूत जी के गुरु जी कौन है? सुखदेव जी। और आप लोगों के गुरु जी सब अलग अलग हैं, तो हाथ जोड़ करके आप लोग भी अपने गुरु जी का स्मरण कर लीजिए। किसी के गुरु जी ना हो तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया सबके गुरु जी हैं, तो कन्हैया जी को ही प्रणाम कर लें। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिला श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितिरीरिषितां ततोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराण
गुह्यम तम व्याससूनमुपयामि गुरुं नमामि। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज का सूत जी ध्यान स्मरण करते हैं। कैसे हैं परम पूज्य सुखदेव जी? यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। यम प्रव्रजंतम, आपका पुत्र हो तो आपसे कहे कि मैं घूमने के लिए जा रहा हूं। मां, किसी मां का पुत्र हो कहे घूमने के लिए जा रहा हूं, तो मां सोचेगी अभी आ जाएगा। लेकिन अगर उसी मां से कोई कहे कि मां मैं बिल्कुल ही जा रहा हूं, तब वो लौट करके नहीं आएगा। तो सुखदेव जी जन्म लेते ही एक तो 12 वर्ष तक मां के गर्भ में ही रहे, जब तक भगवान ने दर्शन नहीं दिया। भगवान ने दर्शन दिया सुखदेव जी को, तो भगवान ने हाथ जोड़ करके, सुखदेव जी ने हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे आपकी ये माया न नचाए, मैं मात्र आपका हरि स्मरण करना चाहता हूं। वन की ओर चल पड़े जन्म लेते ही। परिव्रजंतम गच्छन्तम वनम गच्छन्तम। वेदव्यास जी, श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी पुत्र पुत्र करके विरह से कातर होकर पीछे पीछे जा रहे हैं। वनों में आवाज लगाते हैं बेटा, तो वृक्ष भी प्रतिध्वनि करते हैं बेटा बेटा। लेकिन सुखदेव जी नहीं रुकते। ऐसे परम पूज्य सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने संसार के प्राणियों के दुखों को देख करके अध्यात्म का दीपक जला दिया, सभी वेद शास्त्रों का मनन चिंतन करके। ऐसे श्री वेदव्यास, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में हम समस्त जन प्रणाम करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि धर्मा स्वनिष्ठतः पुंसां विश्वगसेन कथा सुसहा नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम। प्राणी इस संसार में आया है तो उस परम पिता से प्रीति हो, तब तो उसका इस संसार में आना सार्थक है। लेकिन हम लोग भगवान के पास भी जाते हैं तो भगवान से भगवान को नहीं मांगते, भगवान बहू के बेटा और दे दो, करना धरना कुछ नहीं, भगवान बहू के बेटा दे दो। तो ऐसी मात्सर्यता भगवान को भी हम लोग नहीं छोड़ते। भगवान सब आप ही का है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और प्रसाद लगा करके और फिर पुनः स्वयं पा लेते हैं। तो जब तक भगवान से प्रीति नहीं होगी तब तक श्रम एव ही केवलम, सिर्फ संसार में श्रम ही है। हम लोग संसार के व्यवहार खूब निभाते हैं, भगवान को भी हम लोग नहीं बख्शते। संसार में पैसे कमाना, पेट भरण पोषण करना, बस यही दो काम हम लोगों के पास बचे हैं। जो हमें, जो जिसके लिए हम भागते हैं पीछे पीछे, वो तो हमें प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होगा। परम पूज्य पीपा जी महाराज राजस्थान में सर्वस्व सब कुछ छोड़ करके जंगल में गए
माता सिया सहचरी जी के साथ में